3.5 डिस्कस करनी है। 3.5 97% रिलेटेड है 3.2 के नोट्स। हमने 3.2 की थी, एज इट इज 97% हम वही काम करेंगे जो हमने 3.2 में किया था, सेम उससे रिलेट करती है। ये सारी एक्सरसाइज सेम एज इट इज है। तो फिर उन्होंने ये सेपरेट एक्सरसाइज ही क्यों बनाई? ये 3.2 में क्वेश्चंस क्यों नहीं उसने ये एंटर किए? आपने ना 3.1 में 3.2 में सॉरी जब आपने क्वेश्चन किए थे ना, वहां पे एट अ टाइम एक ही वेरिएबल आता था। लेट्स सपोज y वेरीज डायरेक्टली या y वेरीज इनवर्सली x। ठीक है ना? देखो आप लोगों ने 3.2 में जितने भी क्वेश्चन किए हम कैसे लिखते थे? y वेरीज डायरेक्टली x, या हम लिख लेते थे y वेरीज इनवर्सली x। तो यही लिखते थे ना। मतलब कि यहाँ पे दो ही वेरिएबल होते थे, दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं होते थे। y जो रिलेट कर रहा होता था ना, वो सिर्फ एक वेरिएबल से रिलेट कर रहा होता था, किसी दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा था। तो और एट अ टाइम या तो वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा होता था या इनवर्स रिलेट कर रहा होता था। तो ना एक कॉन्सेप्ट है जॉइंट वेरिएशन, जिसकी वजह से उसने ये एक्सरसाइज सेपरेट की है। बस अब ये जॉइंट वेरिएशन है क्या? जॉइंट वेरिएशन की आपकी बुक पे डेफिनेशन है, आप लोगों ने याद कर लेनी है। 3.5 से बैक साइड पे जो पेज है, प्रीवियस पेज, उस पे तो उसमें कहता गया वेरिएशन जिसमें डायरेक्ट और इनवर्स दोनों रिलेशन एट अ टाइम आ जाए, और या दोनों रिलेशन एट अ टाइम आ जाए, और उसमें क्या हो, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए। बात समझ आई? अभी तक y सिर्फ रिलेट कर रहा था x से, मतलब कि y सिर्फ एक ही वेरिएबल से रिलेट कर रहा था और डायरेक्ट ही कर रहा था। इनवर्स निचले केस में आप देखो तो y x से ही रिलेट कर रहा है और इनवर्स से रिलेट कर रहा है। ठीक है? अब ज्वाइंट वेरिएशंस में क्या होगा देखो, जैसे कि ये दोनों है, ये ज्वाइंट वेरिएशन की एग्जांपल्स नहीं है, ये 3.2 में हमने ये काम किया है। ये 3.2 में हमने ऐसे वेरिएशंस बनाए हैं। तो ज्वाइंट की एग्जांपल्स क्या होगी? जैसे y वेरीज डायरेक्टली एज xz। अब y रिलेट कर रहा है लेकिन एट अ टाइम ही दो वेरिएबल से कर रहा है। ये ज्वाइंट की एग्जांपल, ज्वाइंट वेरिएशन। या एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, y varies directly as x and inversely as z। पता है ना, जब भी देखो, जब भी इनवर्स से रिलेट कर रहा होता है तो 1/, में आती होती है वो चीज, पता है ना, इनवर्स रिलेशन में। और डायरेक्ट में न्यूमिनेटर में आती है, इनवर्स में डिनोमिनेटर में आती है, क्योंकि उनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। एक चीज बढ़ने से दूसरी कम हो रही होती है। अब यहाँ पे जो x है वो y से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। क्या रिलेट कर रहा है? डायरेक्ट। और जो z y से रिलेट कर रहा है वो इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेट कर रहा है। समझ लगी बात की? ये दोनों एग्जांपल्स किसकी हैं? ज्वाइंट वेरिएशन। समझ लगी? ज्वाइंट वेरिएशन में, और आप लोगों ने जो इससे पहले वेरिएशन पढ़ी है 3.2 में, जो कि बिल्कुल सिंगल वेरिएशंस थी, उनमें क्या डिफरेंस है पता चलेगा कि 3.2 में और 3.5 में क्या डिफरेंस है। बस ये एक नई बात थी। बाकी हमने जो काम करना है एज इट इज वही करना है जो 3.2 में किया था। हम एक बार जरा याद करते हैं 3.2 में हम क्या करते थे। हमारा स्टेप 1 ये होता था, स्टेप 1 ये होता था कि हम k की वैल्यू फाइंड करते थे। पता है ना, हम k की वैल्यू फाइंड करते होते थे। आपको जो रेफरेंस वैल्यू दी जाती थी ना, उनको यूज करके हम किसकी वैल्यू फाइंड करते थे? k की। उसके बाद हम उस k की वैल्यू को नीचे यूज कर लेते थे जब कोई एक वेरिएबल, अननोन वेरिएबल को हमने वैल्यू फाइंड करनी होती थी। ठीक है ना? जैसे लेट्स सपोज आप उसने कहा हो कि x की वैल्यू जब 40 हो तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है? तो अगर ये डायरेक्ट रिलेशन हो इनका आपस में, लेट्स सपोज x वेरीज डायरेक्टली y, तो ये कैसे लिखा जाएगा? x इज इक्वल टू k
y, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उसने दी होती है, k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके होते हैं और y की हम फाइंड कर लेते हैं उसमें से। ये 3.2 के काम है, एज इट इज सेम प्रोसीजर इसमें हो, कोई भी चेंज नहीं है। बच्चों को ये डिफिकल्ट इसलिए लगता है, ज्वाइंट वेरिएशन जब आ जाती है ना तो वो इसको सुन के कहते हैं पता नहीं क्या है कि ज्वाइंट वेरिएशन मैंने आपको बता दिया, एट अ टाइम यहाँ y दो वेरिएबल से रिलेट कर रहा हो, या उसमें डायरेक्ट रिलेशन भी हो, इनवर्स भी हो, इनडायरेक्ट रिलेशन भी हो। समझ लगी बात? पक्की बात है। तो बस ये इसका छोटा सा डिफरेंस है जो 3.2 और 3.5 में है, उसके अलावा सेम प्रोसीजर है। तो इसमें से जो एक्सप्लेन करने वाली बात थी मैंने बता दी है, इसमें सिर्फ मैं एक पार्ट आप लोगों को अटेम्प्ट करवाऊंगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैथ में बेस्ट स्टूडेंट वो होता है जिसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस खुद होती है। जितने ज्यादा क्वेश्चन उसको टीचर करवा देता है ना, समझ लो कि वो क्वेश्चंस उसके लिए ना मुश्किल हो जाएगा पेपर में सॉल्व करना, क्योंकि वो टीचर ने करवाए होते हैं, उसने एज इट इज नोट कर लिए होते हैं अपने पास, और फिर घर जाके खुद प्रैक्टिस बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये होती है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं और बाकी मेरी कोशिश होती है जो उससे सेम प्रोसीजर के क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, ताकि आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस हो, ज्यादा समझ आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन करवाऊंगा ज्वाइंट वेरिएशन का, तो बाकी हम क्योंकि 3.2 में काफी डेप्थ में इस चीज को पढ़ा है, इन चीजों को कैसे हम सोल्व करते हैं, तो आप 3.2 में देख सकते हैं। अभी इसमें से सिर्फ मैंने आपको एक वेरिएशन, ज्वाइंट वेरिएशन बना के उसको सोल्व करके दिखा। तो ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ v varies directly as the product, वो कहता है v डायरेक्टली वेरीज कर रहा है किससे, x और y क्यूब से, ठीक है, एंड इनवर्सली कर रहा है किससे, z स्क्वायर से। इस बात की समझ आ गई? अगर इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैथमेटिकली जो उसने का रिलेशन लिख दिया, पढ़ लो एक बार बुक से क्या लिखा, वेरीज डायरेक्टली एज एक्स वाई क्यूब, प्रोडक्ट लिखे ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, एंड इनवर्सली एज जेड स्क्वायर। ठीक है, इस बात की बात समझ लगी, ये रिलेशन हमने कैसे बनाया। तो वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है, उसने कहा है v varies directly as product x y क्यूब, मतलब कि x y क्यूब से वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है, और z स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन है उसका। तो मैंने आपको ये पीछे समझा दिया कि कैसे हम ये रिलेशंस को बनाते हैं, इस बात की समझ आ गई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि v की वैल्यू 27 होती है जब x की वैल्यू 7 हो, y की 6 हो, z की 7 हो। मतलब कि क्योंकि v हमारा जो v है वो ही रिलेट कर रहा है ना सबसे, वो कह रहा है v की वैल्यू 27 होती है जब x की वैल्यू 7 हो, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू भी 7। 27 होती है कब, जब x की वैल्यू 7 हो, y की 6 और z की, क्योंकि देखो v हमारा मेन रिलेट कर रहा है ना सबसे, तो इसलिए उसने बता दिया v की वैल्यू 27 होती है कब। ठीक है, समझ लगी इस बात की? अब उसने हमें ये वैल्यूज क्यों दी है 3.2 में बड़े अच्छे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने सारी वैल्यूज दे दी ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सके। अब हमें k की वैल्यू क्यों चाहिए, जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे ना तो हमारे रिलेशन में से k की वैल्यू स्किप होगी। पहले मैं इसको लेके आता हूं, तो ये क्या v k x y क्यूब और z स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा ना। तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं, डन, इक्वेशन 1 कह रहे हैं। तो देखो हम फिलहाल के लिए 3.2 में जो हमारा कांसेप्ट था सेम एज इट इज, वो सारी बातें कुछ भी चेंज नहीं है। मैं इसको भूलता हूं, मैं कहता हूं कि ये हमें बुक वाले ने हमें बिला वजह दे दी। मैं इस पे आता हूं, v की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x की वैल्यू दी है, डन हो गया, y की वैल्यू भी दी है और z की वैल्यू भी, लेकिन एक वैल्यू इसकी k की वैल्यू, ये वैल्यूज ने आपको प्लेट में रख के नहीं दी जैसे ये वैल्यूज दे दी, इसके लिए उसने कहा खुद मेहनत करो, और k की वैल्यू निकालने के लिए उसने आपको ये वैल्यूज दी। तो हम पहले इन वैल्यूज को यूज करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे, डन, और उसके बाद इन वैल्यूज को यूज करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे।
समझ आ गई? अपना स्टूडेंट का एक क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों ने दिया नहीं है कि सर हमने इन वैल्यूज को यूज करके k की वैल्यू निकालनी है, ऐसा ही है ना? यहाँ पे v की वैल्यू कुछ और है, x की कुछ और है, y की कुछ और है, वो इनसे मैच तो नहीं ना कर रही, तो फिर जो इनको यूज करके k की वैल्यू आएगी वो हम वहां पे कैसे रख सकते हैं? क्योंकि उनका भी रिलेशन वही है जो इन वैल्यूज का बेटा रिलेशन देखो, अगर देखो जब हमारे पास ये तीन वैल्यूज चेंज हो रही है तो v की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी ना। तो अगर तो वैल्यू v की चेंज ना हो रही होती तो हमें कहते ही ना कि इन पे v की वैल्यू फाइंड करो, मतलब कि ये वैल्यूज चेंज होने से v की वैल्यू इफेक्ट होती है। तो क्यों k की वैल्यू जो इनको यूज करके k की वैल्यू आएगी वही k की वैल्यू यहाँ पे हम क्यों रखें? अगर वो k की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं तो फिर ये सारी वैल्यूज क्यों नहीं वहां पे रख सकते दोबारा? K proportionality constant. हाँ जी, हमने एक लफ्ज पढ़ा था k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। k हमारा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। आपकी x y z की वैल्यू जितनी मर्जी चेंज होती रहे, जो कांस्टेंट की वैल्यू वो कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका ये लॉजिक है, इसलिए हम k की वैल्यू यही वहां पे भी यूज कर सकते हैं। समझ लगी बात? अच्छा, तो मैं अब क्या करूंगा, डेफिनेटली मैं इसको यहाँ पे पुट करके k की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिखूंगा बाय पुटिंग v equal to 27, x equal to 7, y equal to 6, z equal to 7 in equation क्योंकि इक्वेशन मान हमारे पास ही है तो इसमें ये वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। 3.2 से चेंज है अभी तक? कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये रिलेशन बनाना है जो इसमें जॉइंट वेरिएशन आ जाती है। तो मेरे पास क्या बनेगा, v इक्वल टू 27 आ जाएगा, इक्वल k की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू 6 का क्यूब ओवर z की वैल्यू 7 का स्क्वायर। समझ लग गई? अभी तक क्या किया हमने, इस रिलेशन में ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिया जो हमें एज अ रेफरेंस के तौर पे दी जाती है, जैसे 3.2 में थी। ठीक है, इन वैल्यूज को मैं यूज करके k की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, k की वैल्यू के लिए यूज होगी यूज फॉर फाइंड k। k को फाइंड करने के लिए वैल्यूज यूज होंगी रेफरेंस के तौर पे 3.2 में जैसे दिया था। तो अगर मैं इनको सोल्व करूं तो क्या आएगा, 27 इक्वल k इंटू 7 और 6 का क्यूब ले 216 216। ठीक है, और नीचे क्या है जी, 7 का स्क्वायर। तो आप चाहे तो इस स्क्वायर को ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, 7 को इस 17 से कैंसल आउट कर रहा हूं ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो मजीद इजी हो जाए। ठीक है, चाहे तो आप इसको 49 भी कर सकते हैं और इसको 7 भी रहने दे सकते हैं, कोई भी आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो 27 इक्वल 216 ओवर 7 इंटू के, मेरे पास अल्टीमेटली अब ये बच। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको मैं नेक्स्ट अगर सोल्व करूंगा अपने पास तो मेरे पास क्या आएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। तो 27 इंटू 7 इक्वल टू 16 इंटू के। डन। तो इनको मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो क्या आएगा, 189 189 इक्वल टू 216 इंटू के। डन। ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और इधर आगे 189 डिवाइडेड बाय 216 इक्वल टू के। तो इसकी कटिंग होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चली जाएगी 7/8। जब इनको मैं कटिंग करूंगा तो 8 और 7/8 आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई, अब कोई कहेगा k की वैल्यू हमने क्यों निकाली, हम ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि k की वैल्यू के बगैर मैं वहां से v की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता।
तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगेन अब मैं एक और ड्यूरेशन डालूंगा, मैं लिखूंगा बाय पुटिंग, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं किसकी, अब ये वैल्यूज पुट करनी है अब, क्योंकि वो v की वैल्यू हमसे तब पूछ रहा है जब x की 6 हो, y की 2 और z की, अब इन वैल्यूज का कुछ भी काम नहीं है, ये सिर्फ k की वैल्यू के लिए हम देते होते हैं। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, और इसके अलावा k इक्वल टू 7 ओवर 8, k इक्वल टू 7 ओवर 8 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करूं जी, 1, इक्वेशन 1 में मैं ये वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे पास डेफिनेटली सिर्फ जो अननोन वेरिएबल रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, v, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो v इक्वल, ये इक्वेशन 1 है जी, v इक्वल k की वैल्यू क्या आएगी 7 ओवर 8 इनटू x की वैल्यू क्या आएगी 6, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 2 का क्यूब, z की वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर। यहां तक समझ आती? अच्छा, तो मैं इसको सोल्व करता हूं, तो v इक्वल टू 6 into 8 और 9 डन, ये कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू 7 into 6 ओवर 9 डन, ठीक है, तो v इक्वल टू 42 over 9, 42 ओवर 9, तो v इक्वल टू 14 over 3, 14 ओवर 3, ये हमारी v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, ये v की वो वैल्यू है जो x6 y2 और z3 होने पे आएगी। समझ लगी बात की? मैंने आपको बताया कि 3.2 जैसी ही एक्सरसाइज है 97% वैसे, जो 3% का डिफरेंस है वो ज्वाइंट वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वो हम कैसे बनाते हैं किसी भी चीज, ठीक है। तो हमारी 3.5 कंप्लीट है, इसमें कोई भी कोई नई चीज नहीं थी, बस एक जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 3.6 स्टार्ट करेंगे।